राजड़ा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दो चार और है, कर दो शेयर कर दो, आज तो कर दो यार, और तो कोई बात को नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। हाँ, अब के वर्ष तुझे धरती की रानी धर देंगे, पावन धरा से प्रणाम, बीकानेर प्रणाम भाई, पर नवाबों की नगरी से प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। नई शुरुआत कर रहे हैं, नई घोषणा कर रहे हैं, कैसे एडमिशन लेना है, क्या होगा, आपने जितने भी इन दिनों में कॉल कर करके जो भी कुछ पूछा है उन सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। आ जाओ, चलो आगे आगे। जय भीम सर, जय भीम भाया, जय भीम रे। ये मत सोचना कि काबिल नहीं है, शायरांगों के एक नाथ शायर बढ़िया पड़े हमारे तो क्लास के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी भूमिका बना देते हैं। नए युग की शुरुआत है, अच्छा लगता है, खुशी भी है। आज से शायद 2 साल पहले की बात है, हो सकता है किसी की याद भी होगा वो वीडियो। 2 साल पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैं भी आश्रम की शुरुआत करेंगे। हाँ, तो ये राजस्थान में दूसरा है, पहले हमारे आदरणीय भाटिया जी सर ने खोल रखा है, उनको भी प्रणाम करते हैं। किसी ना किसी से तो हम सीखते ही हैं, तो उनसे भी सीखा है कि जब वो कर सकते हैं सेवा तो हम भी कर सकते हैं। तो अब ये नई शुरुआत है, बस नाम मैंने गुरुकुल दे दिया। वैसे नाम इसको गुरुकुल ही हाईलाइट किया जाएगा। वैसे नाम क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता गुरुकुल नाम से, इसलिए सुभाष गुरुकुल किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी ये नाम गुरुकुल ही रहेगा, हाईलाइट गुरुकुल ही रहेगा हमेशा। अपना नाम तो छोटा सा डालेंगे कहीं एक साइड में, बाकी गुरुकुल नाम को ही हाईलाइट करेंगे हमेशा। और कारण ये है कि ये तारानगर में, बहुत सौ को तो ये नहीं पता तारानगर कहाँ है। तारानगर चूरू में, चूरू राजस्थान में, राजस्थान भारत के अंदर है और भारत एशिया के दक्षिण में आता है। तो ये चूरू के अंदर है, अच्छी लोकेशन है, इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है और शांत सिटी है एकदम। यहां खोलने का जो कारण था, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपने सीकर जयपुर में भी आप कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन पहली बात तो यह कि देखो सीकर, जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में अब कम फीस में पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंगों के किराए होते हैं 3-3, 4-4 लाख। तो और दूसरी बात, अगर वहां चला भी ले, चलो हम तो सोच लें कि कर भी दें कि चलो मान लिया कम फीस भी कर दिया हमने, लेकिन रूम किराया वगैरह बहुत महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर 1000, 1500, 2000 में रूम मिल जाता है आराम से। हॉस्टल सुविधा है वो भी बहुत सस्ती मिल जाती है, जहाँ 7-8 हज़ार हॉस्टल सुविधा मिलती है बड़े शहरों में, वो या 3-4 हज़ार तक मिल जाती है। तो ये बच्चे के फायदा कहाँ होगा। जब मैं सीकर पढ़ाता था तो बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से बच्चे आते थे, जब वहां आते थे तो 100 किलोमीटर आगे और आ जाएंगे। फर्क कहाँ पड़ता है, बात तो वही है। ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल, हाँ तो नहीं बढ़ की बात नहीं, हमसे जो आगे हैं इस चीज में भी वो आदरणीय, उन लोगों ने शुरुआत की राजस्थान में, तो हम 2 नंबर पे हैं कि हम दूसरे ये इस तरीके से कम फीस के अंदर हमने शुरू किया है। इस गुरुकुल का कतई ये उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, पैसे कमाने के और जरिए बहुत है। ऑनलाइन अपना चल रहा है, बेहतरीन तरीके से किताबें चल रही है, दो फाड़ मार्केट में आने से पहले बिक जाती है। तो पैसे कमाने के और बहुत सारे सिस्टम है। तो फिर इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चे आए, टीचरों का खर्चा निकल जाए बेहतरीन तरीके से, बस यही उद्देश्य है। क्यों खोला, इसके पीछे भी बहुत भी पैसे वालों के पास पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, कहीं भी पढ़ लेंगे, उनके लिए दरबार खुले हैं, जहां वो जाए वहां उनके लिए दरबार खुले हैं। लेकिन ऐसे भी है, मैंने कोचिंगों के अंदर हजार रुपये के लिए बच्चों को रोते हुए देखा है। जब आदमी अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति पे हो, मैंने जिन शहरों में पढ़ाया है वहां कुछ कोचिंगें बड़े नाम हुआ करता था, डंका बजता था, धीरे धीरे उनका पतन हुआ। बहुत सारे ऐसे अध्यापक भी थे जिनका डंका बजा करता था, उनका भी पतन हुआ। क्या कारण था, भी जानने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि क्या कारण था कि यह संस्था कभी राजस्थान में नाम हुआ करती थी, आज नहीं है। आदमी जब अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति पे होना, उस समय वो सब कुछ भूल जाता है कि मेरे बैकग्राउंड क्या रहा था, मैंने किन स्थितियों में रहा था। ऊंचाइयों पे जाके अगर नम्र स्वभाव है तो ही आप टिक पाओगे। नहीं, हमने तो नियम बना रखा है, हम 13,000 से कम नहीं लेंगे। अरे काय का नियम, इस कोरोना ने तुम्हारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी ना। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने एक बच्चे की फीस कम करवाई, मेरे फीस में से महीने वाले दिन काट ली। ये हालत है, मतलब नियम बना रहे। क्या आप चरमोत्कर्ष स्थिति पे आपके पास अच्छे बच्चे आ रहे हैं तो आप फीस कम कर दो, बढ़ा क्यों रहे हो। जैसे ही बच्चे आने शुरू हुए फीस बढ़ानी शुरू कर दी। बस यहीं से पतन की शुरुआत होती है व्यक्ति की। भी आप किसकी वजह से हो, स्टूडेंटों की वजह से हो। तो उनके लिए जब आप ऐसे नियम बना देते हो
कि 13,000 नहीं करूँगा, 1,000 नहीं करूँगा। मैंने ऐसे देखे 5 पूरी फीस दे दी, 500 रुपये कम है तो भी क्लास में नहीं बैठने दिया, बोल जा 500 रुपये लेके आ। देखा है, मैंने खुद देखा है। लेकिन जीवन में सिर्फ भी ऑनलाइन तो बहुत आई, मैं ही क्यों चल पाया। मैंने पढ़ाते हुए 8-10 साल हो गए और मेरा नियम यही था कि मेरे पास कोई फीस कम कराने के लिए, भले ही मैंने दूसरी कोचिंग में पढ़ाया हूँ, अगर कोई फीस कम कराने आ गया तो भाई साहब मैं मना नहीं करूँगा। एक भी बच्चा लिख के बोल दो कि सर मैं आया था, आपने कम नहीं की। बस यही मानता हूं कि मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, इसकी वजह से मैं आज हूं। जब मैं आपकी वजह से हूं तो फिर आपके लिए करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे साधन और बहुत है कमाने के, और बहुत जरिए हैं, इसलिए ये शुरुआत की है। अब कोर्स के लिए अब 1 महीने कोर्स लंबा खींच दिया, खींचते ही को बच्चे के तो बेचारे 7,000 लग गई रूम किराया। तो सारा का सारा बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनता जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो जीवन में एक चीज याद रखना, आप अगर किसी सामर्थ्य है आपके अंदर, परिवर्तन हमेशा सामर्थ्यवान व्यक्ति ही लाता है। और भी बहुत सारे थे, लेकिन अशोक हिंसा भी कर सकता था, अशोक तलवार के दम पे भी लोगों को जीत सकता था। मुझमें सामर्थ्य है कि मैं कोचिंग चलाऊं, 15,000 फीस में भी मैं चला सकता हूं। और जहां मैंने पढ़ाया है 15,000 20,000 फीस थी, वो भी टॉप के ऊपर थी। तो 15,000 में भी मैं कर सकता हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं। तब कम कर रहा हूं, तब परिवर्तन आएगा। मेरे आने से पहले पूरे भारत में ऑनलाइन किसी भी कोर्स की फीस नहीं थी जो मैंने की। मैं ज्यादा फीस में भी बेच सकता था, यह सामर्थ्य था मुझमें। लेकिन जब कम की ना, तभी परिवर्तन आया। आज कोई सोच नहीं सकता 2,000 से ऊपर फीस रखने की ऑनलाइन के अंदर, सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन तभी आएगा जब जो व्यक्ति समर्थ है वो कोई परिवर्तन करने की सोचे। मैं ज्यादा फीस में भी कोचिंग चला सकता हूं, तो कम फीस में मैं करूंगा तभी परिवर्तन आएगा, वरना कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बहुत सारा परिवर्तन भी जरूरी है, पुरानी तर्ज के आधार पे भी कई बार चलना जरूरी है। फीस मात्र 1,100 रुपये रखी है। सर 1,100 क्यों रखी है? हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फ्री पढ़ रहे हो। हम लोग स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, ये राजस्थान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप फोकट में पढ़ रहे हो। नहीं भैया, आपने फीस दी है 1,100। क्या एकदम फोकट है? गुरुजी वो घंटों को नहीं बोला, अच्छा रुपया कितना दिए, वो बात नहीं, यहाँ पैसे दिए हमने। ये एक तरीके की गुरु दक्षिणा मान लेना, चाहे इस तरीके से कि आपका स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए कि हाँ 1,100 रुपये हमने फीस दी, हम पढ़ रहे हैं, फीस देखिए। सर 1,100 में क्या क्या होगा वो भी सुन लो। 1,100 के अंदर संपूर्ण कोर्स होगा, भले आपकी किसी में एडमिशन हो, पूरा कोर्स बेहतरीन टीचरों से करवाया जाएगा। नंबर 1 पूरा कोर्स। नंबर 2 आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री दिया जाएगा। जैसे आप पटवार की कर रहे हो, पटवार का पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा ऑफलाइन करवाया जाएगा। पूरा रीट की ले रहे हो, रीट का पूरा कोर्स दिया जाएगा ऑनलाइन, इसी फीस के अंदर ऑनलाइन, और आपको ऑफलाइन पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। भले कौन से ही टीचर हो, भले जो ऑनलाइन पढ़ा रहे वो भी हो सकते हैं, और बाहर से बुला के जैसे 5 दिन 7 दिन बाहर के टीचरों को बुला लिया, 7 दिन में आके करवाए, वो कैसे ही हो वो भी होगा। पूरे टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट तरीके से। अब बात यह है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हॉस्टल और रूम। पहली बात तो ये कि मेरा कोई हॉस्टल नहीं है, हम आपको सजेशन दे सकते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे आज भी पता चल जाता है कि यहाँ कोचिंग खोल रहे हैं तो बच्चे तो आने ही हैं। तो 2-3 हॉस्टल वाले आए कि सर हम हॉस्टल खोल रहे हैं, आप हमारा बताओ। मैं को तभी बताऊंगा जब फीस कम करोगे। हम उसी हॉस्टल का सजेशन देंगे बच्चे को जिसकी फीस कम है, कि इसमें जाओ, इसमें इतनी कम है, आप यहाँ चले जाओ। ये नहीं कि हम मार्जिन रख के उसको फीस बढ़ा के, नहीं, जिसकी कम होगी। रूम भी वही बताए जाएंगे कि इस साइड में जाओ, रूम सस्ते हैं। तो रूम हॉस्टल आपको लेना, यार तारानगर इतना बड़ा है, 50,000 बच्चों की व्यवस्था कर देगा। तो ये तो आप ये अभी जयपुर जाते हो, सीकर जाते हो, वहां नहीं ढूंढते क्या, तो यहाँ ढूंढ लेना। तो रूम की हॉस्टल की आपकी है। आप कह रहे हो सर आपका, हाँ धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ये भी सुविधा होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अभी तो इसी के सेटअप में लगे हुए हैं, पूरी बिल्डिंगें लेके पूरा काम तैयार किया है। ऐप फ्री दिया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं है। नहीं कि कोर्स नहीं करवाए कि आपने फीस इतनी दी है, क्या हमने ऑनलाइन किया है क्या? ऐसा नहीं किया। कम फीस में हमने ऑनलाइन के 2-2 3-3 टीचरों की दी। क्यों दी? भी आप बच्चे फोन करते सर ये हमारा नहीं हुआ, हम ये नहीं कहते ओए फीस के दिए ना भैया, फीस दी आपने, पैसे दिए आपने दिया है तो आपको मिलेगा। आपको बोला है कि कोर्स होगा तो होगा। 2 बार 3 बार कोर्स करवाया है हमने। साहिबा खाना बदोसों के हवाले कर दे, और ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अगर बच गया तो गरीबों के हवाले कर दे। तो है तो करने में कहां समस्या है। अब मैं आपको पहले बात तो प्रोसेस बताता हूं कि ऑनलाइन में आपको प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए
ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है धुरीना एप्लीकेशन के ऊपर, मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन है, यानी जिसके 100 रुपये कटेंगे उसी का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और जैसे ही हमने सोचा है उतने बच्चे हुए होते ही हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जितने आप जिसको करना है वो जल्दी से कर लेना। यानी 100 रुपये हुए एडमिशन तो आपका एडमिशन मान लिया जाएगा। क्लासें सर, क्लासें 29 से शुरू होगी आपकी, क्योंकि बीच में 26 जनवरी आ गई, 28 को चुनाव है, इस वजह से हमने सोचा है कि 29 से क्लासें हम शुरू कर देंगे और आपका सिलेबस पूर्णतः पूरा करवाया जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं, नहीं हो तो फेसबुक पे लिख देना सुभाष सारण मुर्दाबाद, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस होगा। वो तो ऑनलाइन मुझ पे भरोसा किया है ना, तो ये ऑफलाइन भी मुझ पे। प्रोसेस क्या है सर, देखो प्रोसेस, सबसे पहले जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ऊपरली पट्टी गायब कर दी के, हाँ, जैसे आपने धुरीना डाउनलोड किया, करते ही ऊपर पट्टी चलेगी, पहले दिखाई किन गायब कर दी, हाँ देखो, हाँ तो होम पेज गायब कर दियो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा, ओके ओके ओके, सॉरी शक्तिमान। देखो और भी बातें हैं, रुको अभी और भी है। यहां पर पट्टी चलेगी, हो सकता है कोई और चल रही है तो आप खिसका के कर लेना। गुरुकुल एडमिशन नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। जैसे ही आपने ओके किया, करते आपका नाम पूछेगा, आपके पिताजी का नाम पूछेगा, आपके मोबाइल नंबर पूछेगा जिस पे हम सूचना देंगे आपको, एड्रेस लेगा आपको, तो एड्रेस में भर देना आप जिस भी जिले के हो, तहसील जिला जो भी। सेलेक्ट कोर्स, ध्यान रहे कोर्स इसमें 4 ही जुड़े हुए। अभी आरएस वाला नहीं लेगा एडमिशन, उसकी अलग से प्रोसेस होगी। फर्स्ट ग्रेड वाला नहीं लेगा। बाकी 3 कोर्स रीट के हैं, एक पटवार का है। तो जैसे कोई ग्राम सेवक वाला कर रहा है वो पटवार कर देना, कोई ऐसा ही कर रहा है वो पटवार। आरएस वाला एक बार रहने देना, आरएस का अलग से सेपरेट चलाएंगे। बाकी कोई भी कोर्स हो, क्योंकि पटवार में सब आ जाता है। जैसे पशुधन सहायक, कोई जीके है, पशुधन का नहीं है जीके का है, उसका कोई करना चाह रहा है तो वो पटवार एंड उधर में आ जाता है। तो यहां से कोर्स सिलेक्ट किया, फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये, यानी 1100 फीस है हमारी। तो 100 रुपये आपके कट गए, जब आप पढ़ने आओगे तब 1000 रुपये आपसे लिए जाएंगे, यानी ये 100 आपके एडमिशन के हो चुके हैं। क्योंकि वरना तो फोन पे तो नाम लिखाने वाले बहुत है, इस वजह से, ठीक है। और आगे चलते आप किससे कर रहे हो, ध्यान रहे, कई बार यहां से कटता नहीं, उनका नहीं करता जिनके एटीएम में कभी किया नहीं है। जैसे किसी ने एटीएम ने ऑनलाइन नहीं किया है, इससे पेटीएम वगैरह सारी फैसिलिटी है इसके अंदर, आप जिससे भी करो, पेटीएम से करो, किसी से करो। तो जिसने ऑनलाइन नहीं ले उसके कई बार समस्या आ जाती है, आज तक जिसने ऑनलाइन पे कभी किया नहीं उसकी। अब आगे सुनो, बड़ी खुशी की बात है, हमारी भी इच्छा थी बहुत पहले गुरुकुल खोलने की, तो आज अच्छा लग रहा है। इस उपलक्ष्य के अंदर 2 दिन तक फीस में ऑफर है पूरा पूरा, यानी फीस हमने 2 दिन तक सभी कोर्सों की कम कर दी। अब भी कोई लेना चाहे, जैसे रीट के विद्यार्थी वगैरह कोई लेना चाहे तो फीस भी 2 दिन तक पूर्णतः एकदम लो फीस कर दी गई है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में है, अगर कोई ऑनलाइन कोर्स अगर लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ, एडमिशन पूरे होते ही बैनर हटा दिया जाएगा, यानी हमने जितने विद्यार्थियों का सोचा है कि एक बार इतने, क्योंकि सरकार ने जितनी इजाजत दी है उसके अनुसार ही होगा। पूर्णतः ये 1100 रुपये में जीएसटी भी भरनी है मुझे, टीचरों को भी देने हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई टीचर आपको ऐसा वैसा मिल जाए कि हाँ हर किसी को खड़ा कर दिया, ये नहीं होगा। आप कहोगे सर हमारे ये जजा है, तभी वो आपको पता है, डेमो लेके सारी प्रोसेस होगी एक बढ़िया तरह से। अब देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ क्यूआर कोड को किए, हाँ दुकाना पर करेडो जी, क्यूआर कोड स्कैन का भी ऑप्शन है, हाँ भी तरीकों भी कर सको। हाँ तो आगे जब नए बेंच होंगे, ये एडमिशन कंप्लीट होने के बाद, तब आपको बता दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नीचे लोकेशन भी दी गई है, तारानगर की हमारी जगह जो है उसकी लोकेशन भी दी गई है। क्लासेस सारी 29 तारीख से शुरू हो जाएगी। अब आप क्या पूछ रहे हो वो भी मैं एक बार देख लेता हूं, आपको पूर्णतः कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।